प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा बिमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चा बिमल आप लोगों के सेवा के लिए स्वरवेद के कुछ इस प्रकार से दोहे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता है जो अनमोल है। इस शरीर के अंदर में प्राण है, प्राण वायु है। सब कोई जानता है कि प्राण ही आत्मा है, आत्मा ही प्राण, दोनों में अंतर है। इस पर हम परिचर्चा करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि भी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जरूर वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। स्वरवेद का कहना है 1:1:12 मंडल 1 अध्याय 1 और 12 नंबर दोहे हैं। दोहा है, सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार, अजय दैत्य नाम है, परम पुरुष करतार। वह परम प्रभु संपूर्ण चराचर जगत का जीवन और एकमात्र आधार है। प्राकृतिक आत्मा में जो प्राण शक्ति कार्य करती है एवं सबका भरण पोषण जिसके द्वारा होता है, वह परम पुरुष नित्य और प्राकृतिक नाम रूप से रहित हैं। उनके जैसा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, वो अव्यक्त है। और प्राण का जन्म स्थान कहाँ है? अक्षर से गति प्राण में। स्वरवेद मंडल 1 अध्याय 5 और दोहा संख्या 6। अक्षर से गति प्राण में, प्राण से तन व्यवहार, चक्र नाल इंद्रियन चले, धर्म है विविध प्रकार। प्राण का जन्म स्थान अक्षर है और अक्षर मन का भी योनि स्थान है। अक्षर से प्राण में गति होती है। अष्ट चक्र इंद्रियों का धर्म में गति आती है, जिसके द्वारा आत्मा सारे देह संघात की क्रिया करती है और प्रकृति के व्यवहार द्वारा जगत का सुख भोगती है। यानी प्राण के द्वारा जो है आत्मा इस प्रकृति में भी सुख भोगती है, क्योंकि प्राण द्वारा सारे कार्य जो है संपादित होते हैं। 1:5:10 अनंत श्री सतगुरुदेव भगवान की ये वाणी है स्वरवेद के द्वारा। मन और प्राण संघर्ष में आत्म विजयी हो, प्रभु के सुमिरन भजन में अब कोई विघ्न न हो। मन और प्राण का लड़ाई जब होता है, संघर्ष करता है, तो आत्मा स्वच्छंद रूप से अपनी भक्ति में लीन हो जाती है। अब प्रभु का जब भजन करने लगती है तो उसमें कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं, क्योंकि मन और प्राण, सबसे पहले प्राण लय होता है और उसके बाद मन लय होता है। ये साधक लोग को अनुभव है। जब पूरक, रेचक और कुंभक जब श्वासा को कुछ समय के लिए विलीन हो जाता है, विहंगम योग की भक्ति जब तक प्राण और मन है तब तक आप भक्ति विहंगम योग की प्रारंभ नहीं होती है। ये साधक लोग को मालूम है। आगे ये प्रक्रिया बहुत, यहीं पर मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आगे देखिए। मन और प्राण संघर्ष में आत्म विजयी हो, प्रभु के सुमिरन भजन में अब कोई विघ्न न हो। अब दोनों जो है लीन हो जाते हैं, प्राणलय हो जाता है, मनोलय हो जाता है। फिर आप
परम प्रभु की भक्ति स्वच्छंद करते, यहीं से विहंगम योग की भक्ति प्रारंभ होती है। इस पर आप अपना अनुभव जरूर किए होंगे और नहीं तो करेंगे। इस शरीर के अंदर में, इस देह के अंदर में 10 प्राण है। 10 प्राण क्या है? 10 प्राण क्या है, इसके बारे में अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान स्वरवेद की जो रचना किए, उसमें दूसरा मंडल 7वें अध्याय के 61 नंबर श्लोक में, 61 नंबर 61 नंबर दोहे में क्या कहते हैं? 10 प्राण इस देह में करे सकल व्यवहार, पंच प्राण उप प्राण है, कर्म न भेद विचार, ज्ञान समान उदान है, अवरु प्राण अपान, किरकिल को कूर्म धनंजय, नागदेव दत्त जान। 10 प्राणों का नाम यहाँ पर है, ज्ञान, समान, उदान और प्राणापान। ये जो है 5 प्राण है। और वो प्राण इसका क्या है? किरकिल, कूर्म, धनंजय, नाग देवदत्त, ये जो है वो प्राण है। अब ये कहाँ कहाँ रहते हैं? हृदय रूप से, प्राण रूप से हृदय में, मूल ही द्वार अपान, नाभि रूप समान है, कंठ ही रूप उदान, सकल देह में बयान है, नस नाड़ी पैठार, क्रिया सर्व शरीर की, प्राणन करे आधार। ये दोहा, 5 प्राण का स्थान हृदय में प्राण वायु रहता है, अपान वायु मूल द्वार पर, समान वायु नाभि में, उदान वायु और पूरे शरीर में व्यान वायु जो है, ये 5 प्रकार का वायु रहती है। उप प्राण का स्थान कहाँ है? किरकिल हृदय में, किरकिल जो है, किरकिल हृदय में रहती है, नाग कंठ में, कुर्म जो है आंख में, देवदत्त नाक में और धनंजय पूरा शरीर में। ये इनका स्थान है। और किस प्रकार से ये पूरे शरीर का अपना धर्म में, अपना जो प्राण अपने धर्म को निभाते हैं, इनका कार्य शैली क्या है? आखिर प्राण, हम लोग प्राण वायु है, सांस लेते हैं, प्राण वायु है, तो हम लोग के ये कहाँ हैं? 10 तो प्राण बता दिया गया, लेकिन 10 प्राण में ये कैसे कार्य करते हैं? अभी आपको 5 प्राण के बारे में आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले प्राण वायु। प्राण सांस लेने पर फेफड़े आदि को ऊर्जा देती है, जो हृदय में रहती है, वो प्राण वायु सांस लेने पर फेफड़े आदि में ऊर्जा देती है, शक्ति देती है। अपान वायु मूल द्वार नाभि के नीचे, गुर्दा, बड़ी आंत, मलाशय, मूत्राशय, जनेंद्रियां, आंत आदि में सक्रिय रहता है। ये व्यान वायु पूरे शरीर में, व्यान वायु पूरा शरीर में, ये 72 करोड़ नस नाड़ियों को नियंत्रित करता है। ये व्यान वायु जो है, ये हमारे शरीर में 72 करोड़ नस नाड़ियां है और उसको ये नियंत्रित करता है। समान वायु नाभि में पाचन क्रिया संबंधित कार्य को करता है। और जो आखिरी जो है प्राण वायु का, ये उदान वायु कंठ से लेकर के मस्तिष्क तक, नेत्र, आंख, कान का देख रेख करता है।
यानी ये प्राण जो है, पांचों प्राण इस प्रकार से हमारे शरीर में अपना अपना कार्य को संपादित करते हैं। अब आइए उप प्राण आपके सामने। उप प्राण 5 तो प्राण हुए और 5 उप प्राण हुए। उप प्राण अभी आपको बताया, किरकिल, कुर्म, धनंजय, नाग, देवदत्त, जान। ये जो तो नाग उप प्राण कंठ से लेकर, ध्यान दीजिएगा, कंठ से लेकर मुख तक रहता है। कंठ से, कंठ है ना, कंठ से लेकर के मुख तक इसका जो है स्थान रहता है। इसी के अंदर में अपना जो है कार्य को संपादित करता है। किरकिल जो है किरकिल उपप्राण हृदय में रहता है। इसका कार्य है कि भूख को लगाना, भूख प्यास को लगाना, ये जो है जम्हाई लेना आदि, ये किरकिल का काम है। आदमी जम्हाई लेता है ना, अब देखते हैं कहाँ से होता है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो बता दे कि जम्हाई कैसे लेते हैं। ये जो अंदर की बात बताए हैं, ये अनुभव का विषय है। अनंत श्री सत गुरुदेव भगवान ने इस संसार के लिए ऐसा ऐसा वचन दिए हैं कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो किरकिल हृदय से भूख लगाता है। भूख क्यों लगता है, प्यास क्यों लगती है, और जम्हाई आदमी क्यों लेता है, तो इसको आप जान लीजिए। आप साधन के ब्रह्म विद्या विहंगम योग के, तो आप जान लीजिए कि क्यों होता है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे से दूसरे आप इसके पहले ज्ञान लेने के पहले आपका जो अनुभव था वो अलग था, लेकिन ज्ञान लेने के बाद तो फिर सब कुछ बदल जाता है, सच्चाई सच्चाई हो जाती है। आइए, अभी कुर्म आंख में रहता है। आंख का देख रेख करता, अपना पूरा क्रिया आंख के अंदर में इसका कार्य जो है कार्य काल चलता है। देवदत्त नाक से लेकर के कंठ तक रहता है। देवदत्त उपप्राण जो है नाक से लेकर कंठ तक, जो छींक आना, तंद्रा आदि कार्य जो है, ये जो है देवदत्त उपप्राण वायु के द्वारा होता है। धनंजय पूरे शरीर में सभी अवयवों को ठीक रखना, खींच करके रखना है। ये धनंजय का पूरे शरीर में कार्य होता है। साथियों, ये तो वीडियो थोड़ा सा अधिक हो गया, समय भी काफ़ी लग गया, लेकिन इस पर आप जो है ध्यान दीजिएगा कि हमारे शरीर में प्राण अलग है, आत्मा अलग है, मन अलग है, अष्ट चक्र अलग है, अष्ट कमल जो है अलग अलग है। इसमें जो है 5, 25, 3 क्या है, 3 गुण क्या है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इसके अंदर में है। ये जो है ना आत्मा को वहां तक पहुंचने नहीं देती है जहां पर पहुंचना चाहिए। तो इसीलिए आपसे निवेदन करूंगा कि इस बात को, इसके बाद मैं तुरंत आपको एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देते हैं। साथियों, अगर इस बच्चा से कोई त्रुटि हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ करके इस पर ध्यान नहीं देंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान सदाफल देव जी महाराज की जय। प्रथमाचार्य सदगुरु की जय। वर्तमान सरकार सदगुरु के कमल चरणों में सहृदय नमन है। संत प्रवर जी के कमल चरणों में सहृदय नमन है। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, जो अल्प समय में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आपसे फिर विदा लेता है बच्चा। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर जो है हाजिर होगा। सबको नमस्कार। जय सतगुरुदेव।